बेटा, बात मेरे मानने या ना मानने की नहीं है। तुम अपने भाई की लापरवाही से अच्छी तरह वाकिफ। अगर वो सीरियस होता, उसे कोई फिक्र होती, तो अब तक कोई ढंग की नौकरी तलाश कर चुका हो। मगर नहीं, मुझे लगता है कि उसे नौकरी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। जो काम वो कर रहा है ना, वो मेरी समझ में नहीं आता। कई बार कहा है मैंने उसे, कोई इज्जत का, कोई ढंग का काम कर लो। बस मेरी बात एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता। अब ऐसी औलाद की मैं शादी कैसे करूं? कैसे उसके कांधों पे बोझ डालूं? बेटा, शानी के अब्बा, शानी ढूंढ रहा है नौकरी। वो कह रहा है कि जैसे उसे अच्छी सी नौकरी मिलेगी तो वो स्टेट का काम छोड़ देगा। देखा अब्बू, अम्मी कह तो रही हैं कि शानी। तुम अपनी माँ की बातों में आ रही। शाहजहान की बिला वजह हिमायत कर करके इसने उसे बिगाड़ा है। तुम्हारी माँ तो हमेशा शाहजहान पे भरोसा करती और बाद में पछताती। पूछ लो, बैठिए सामने। अब्बू पहले की बात और थी, अभी शानी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। आपने देखा नहीं कि मंगनी पे कितना खर्चा किया था उसने। खर्चा, हराम का पैसा ऐसे ही बेदर्दी से खर्च होता है बेटा। अब्बू, शानी अरीबा से बहुत मोहब्बत करता है और इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी खातिर खुद को बदल लेता है। वो सुधर जाएगा। आप क्यों परेशान होते हैं? जब शानी अभी से अरीबा की इतनी ख्वाहिशें पूरी कर रहा है तो शादी के बाद भी अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठा लेगा। अब्बू, आपको अरीबा और शानी की शादी एक न एक दिन तो करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? देखिए, वसीम भी आ जाएंगे। प्लीज मेरी खुशी के लिए मान जाएं। जब बेटी इतना कह रही है तो मान जाए ना, बस कर दें। और फिर जब लड़की वालों को शानी की नौकरी पे एतराज नहीं है तो ठीक है, आपको नहीं करनी शादी, आप ना करें। आप लोग चाहते ही नहीं कि वसीम यहाँ आए। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो। कुछ समझ नहीं आ रहा बुशरा कि जॉब के लिए जाऊं भी क्या ना जाऊं। अगर सैलरी पैकेज अच्छा है और एनवायरनमेंट अच्छा तो चली जाए। एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है हॉस्पिटल का, और रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। बस एक ही मसला आ रहा है, 5 शिफ्टें लगती रहती हैं, एक हफ्ता डे और एक हफ्ता नाइट। मेरा नहीं ख्याल कि बाबा मानेंगे नाइट शिफ्ट पर। यही तो सोच रही हूँ, एक यही तो मसला है। हालांकि आयशा बता दी थी कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और नाइट शिफ्ट भी बहुत सेफ है। बस यही समझ नहीं आ रहा कि बाबा हाँ करेंगे या नहीं। सोचती हूँ एक बार बाबा से बात करके देख लूँ। देख लें बात करके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाबा नाइट शिफ्ट के लिए मानेंगे। और ऊपर से सारिम भाई और फुप्पो, वो भी तो एतराज करेंगे। मेरे ख्याल से आपको बाबा से ज्यादा अब सारिम भाई और पप्पो के बारे में सोचना चाहिए। सारिम को तो मैं मना लूंगी, मगर पुप्पो तो भी बेहतर यही आप ही की जो दूसरी जॉब है ना, उसे चेक करें। अबे शादी की लकीर लग रहा है मिट गई। अबे नहीं यार, मिट क्या है? हाँ? जिम में तो जाता नहीं है तू, मिटेगी कहाँ से? जिम वालों की मिटती है। हाँ। कौन है वे? तेरा बाप। अस्सलाम वालेकुम पापा। अरे वालेकुम। मुझे लगा कोई दोस्त है मेरा, मजाक कर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई ये वो काम की बात कर रहे थे। काम की बात कर रहे थे? हाँ। ये मुझे देते हैं, आप थक जाएंगे। मैं छोड़ाता हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपका काम कर दिया था हमने, मैं घर आके बात करूंगा आपसे, हैं? आप जाएं, जाएं। ऐसे कैसे चली जाऊं? इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, अब्बा को भी तो पता चलना चाहिए। कारनामा? कौन सा कारनामा अंजाम दे? अरे बताया नहीं अंकल को? देखिए मेरी बात सुने। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप प्लीज हमारा शुक्रिया बाद में अदा कर दीजिएगा। अभी आप जाइए, अभी हमें देर हो रही है, अम्मी ने रोटी पकानी है, हमें जल्दी है, चलें अब्बा। अरे इतनी क्या जल्दी है? चूल्हे में आग लगाने का काम सिर्फ तुम्हारा है। अब तो आग लगाने का काम शौक से करते हो तुम। याद है? याद दिलाऊं? ये किस आग की बात कर रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं अब्बा, कुछ नहीं। चूल्हा खराब था इनका, तो प्लम्बर मिल नहीं रहा था, मैंने सही कर दिया। एक मिनट अब्बा, देखो बात सुनो, गलती हुई, माफ कर दो प्लीज, चुप कर जाओ, अब्बू के सामने कुछ मत कहना प्लीज, समझो। अरे अब क्यों डर रहे हो? जिस आग को तुमने लगाया था, मैं तो बस उसे भड़का रही हूँ। और तुम्हारे अब्बा जी को भी तो पता चलना चाहिए। क्या क्या करते फिरते हो तुम लोग? मेरी माँ चुप कर जाओ, ये मेरे जुड़े हाथ हैं, देखना, देख प्लीज मान जाओ, सॉरी है, उस दिन गुस्से में कहा, गलती हो गई। शाहजहान, जी जी अब्बा, आपका कोई भी काम होगा मैं कर दूंगा, और भी कुछ होगा तो बताइएगा, ठीक है? कुछ लोगों के चेहरे पर खौफ कितना अच्छा लगता है ना, और तुम्हारा खौफज़दा चेहरा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अब जाओ, गुड नाइट, मतलब गुड बाय। आए अब्बा। लड़की पागल है भाई, आज मार, ये पकड़, नहीं वो मतलब पकड़िए, आप बाइक पे बैठे ना अब्बा, आए, तू निकाल, आ जाए अब्बा। मामू मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। खाना खा के जाना, मैंने बुशरा से कहा है, अभी खाना लगा रही। मामू खामखा तकल्लुफ कर रहे हैं। तकल्लुफ तो तुम कर रहे हो बेटा, अब तुम इस घर के बेटे नहीं दामाद भी हो, तुम्हारी तो दुगनी खातिर होनी चाहिए। मामू मैं दामाद बन के नहीं बल्कि बेटा बन के रहना चाहता हूँ। खुश रहो, खुश रहो। जी जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था बेटा? बाबा कमाल साहब का फोन था, कल बुलाया ऑफिस में, वो ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, लेकिन तुम तो कही थी कि तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और जॉब की भी कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, इंटरव्यू तो कुछ खास नहीं हुआ था। कमाल साहब एक अच्छे इंसान हैं, रहमदिल भी हैं, दूसरों की मजबूरियों को भी समझते हैं, शायद इसीलिए उन्होंने तुम्हें अपने ऑफिस में रख लिया है। चलो बेटा, बातें बहुत हो गई, जल्दी से खाना लगवाओ, जाओ। जी मैं लगवाती हूँ। बुशरा।